Hello guys, welcome back to my channel. Let's start the horror story. हॉरर स्टोरी इन हिंदी की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन वो कहानी भारत देश की नहीं है। इस कहानी को मैंने सालों पहले अखबार में पढ़ा था। जितना मुझे याद है मैंने इस कहानी अपने हिसाब से लिख दिया। आप ये कहानी पढ़े और प्लीज एक कमेंट जरूर करें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कहानी विशाखापट्टनम की है। वहाँ जिस बिल्डिंग में हम रहते थे उस बिल्डिंग का नाम कावेरी था। वहाँ एक अफवाह थी कि लिफ्ट में भूत है। दरअसल एक औरत ने 14वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। तब से लोगों का कहना था कि उस औरत का भूत लिफ्ट में दिखता है। हमारा घर तीसरी मंजिल पर था। वैसे मुझे भूत वाली बात पर ज्यादा विश्वास नहीं था, पर फिर भी मुझे रात को लिफ्ट में जाने से डर लगता था। वैसे मुझे लिफ्ट की जरूरत भी नहीं थी। एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ घर वापस आ रहा था। वह भी उसी बिल्डिंग में ही रहता था। उस समय रात के करीब 9 बजे रहे थे। हमें लिफ्ट से जाने में डर लग रहा था, मगर हम एक दूसरे को दिखाना नहीं चाहते थे कि हमें डर लग रहा है, इसलिए हम लिफ्ट में घुस गए। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर पहुंची, दरवाजा आधा खुला और फिर खुद ही बंद हो गया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। हमने लिफ्ट रोकने की कोशिश की, मगर कोई बटन काम नहीं कर रहा था। लिफ्ट सबसे ऊपर की मंजिल पर गई और फिर सबसे नीचे की मंजिल पर आ गई। ऐसा कई बार हुआ और हम लिफ्ट में बहुत चिल्लाए, पर कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। फिर कुछ समय बाद लिफ्ट 14वीं मंजिल पर आकर रुक गई। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। हम बहुत डर गए थे। हम जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकलकर नीचे की ओर भागे। भागते भागते मैंने और मेरे दोस्त ने नोटिस किया कि हम 14वीं मंजिल से 13वीं मंजिल पर जा ही नहीं पा रहे, बल्कि हमने कई बार सीढ़ियों पार की। फिर भी हम दोनों ने उस औरत का फ्लैट देखा जहां वो रहती थी। सच बोलूं तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम सीढ़ियों पर इतना भागे, फिर भी हम नीचे नहीं जा पा रहे थे। तभी लिफ्ट की घंटी बजी। कोई नीचे से लिफ्ट को बुला रहा था। मैंने कुछ नहीं सोचा और हम लिफ्ट में चला गया। मुझे देखकर मेरा दोस्त भी लिफ्ट में आ गया। तभी हमारे सामने उस औरत के घर का दरवाजा खुलने लगता है। हमारी खतरनाक वाली फटी पड़ी थी, लेकिन तब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है और हम नीचे जाने लगते हैं। लिफ्ट में मैं अपनी दिल की धड़कन सुन पा रहा था। फिर भी जैसे लिफ्ट नीचे जाने लगी मैंने चैन की सांस ली, लेकिन फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। मेरी आंखें सीधे हॉस्पिटल में खुली। जैसे ही मेरी आंखें खुली मेरे मम्मी पापा मुझे गले लगाकर रोने लगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ। मैं तो अभी लिफ्ट में था, ये कैसे आया। मैं अब भी अपनी दिल की धड़कन महसूस कर पा रहा था, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया। तभी मेरे दिमाग में मेरे दोस्त का ख्याल आया। मैंने माँ से पूछा मेरा दोस्त कहाँ है और मैं यहाँ कैसे आया। माँ ने जवाब दिया, तू गार्ड साहब को लिफ्ट में बेहोश मिला था। पिछले 3 दिन से तू यहाँ हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है और 4 दिन पहले तू और तेरा दोस्त अचानक लापता हो गए थे। पहले तू कुछ खा ले, फिर बताती हूँ मैं तुझे। तब तक पापा डॉक्टर को लेकर आ गए। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और पापा से बात की। तब तक माँ मेरे लिए सेब काट रही थी ताकि मुझे खिला सके। फिर कुछ समय बाद कुछ पुलिस वाले अंकल मेरे पास आते हैं और मुझसे मेरे दोस्त के बारे में पूछते हैं कि वो तुम्हारे साथ ही था ना, कहाँ गया। जैसे ही उन्होंने मुझसे ये सवाल किया मैं स्तंभ रह गया। मैंने मेरी आंखें माँ की तरफ की और पूछा, आपको मेरे साथ मेरा दोस्त नहीं मिला क्या। पुलिस वाले अंकल ने जवाब दिया, बेटा तुम दोनों पिछले 4 दिन से गायब हो। तुम तो 3 दिन पहले गार्ड को लिफ्ट में मिले, लेकिन तुम्हारा दोस्त अभी तक गायब है। आखिरी बार गार्ड ने ही तुम दोनों को लिफ्ट में जाते देखा था। उस दिन ना वो मिला ना ही तुम। फिर तुम मिल गए, लेकिन तुम्हारा दोस्त अभी तक गायब है। ये सुनते ही मैं जोर जोर से रोने लगा। मुझे रोता देख मम्मी ने मुझे गले से लगाया और चुप कराया। मैं रोते रोते सब कुछ बड़बड़ करने लगा। मम्मी ने मुझे शांत कराया और पानी पिलाया। फिर पापा आ गए तो उन्होंने पुलिस अंकल को बाद में आने के लिए कहा। पुलिस अंकल के जाने के बाद मैंने धीरे धीरे रोते रोते हमारे साथ को उस दिन जो हुआ उसके बारे में मम्मी पापा को बताने लगा। मम्मी पापा समझ नहीं पा रहे थे वो इस पर कैसे रिएक्ट करे और यह सब कैसे पुलिस को बताए। पापा ने कहा, तुम सच तो बोल रहे हो ना, क्योंकि यह सब अगर तुम बोल रहे हो तो हमें सबको यही बताना होगा कि तुम दोनों के साथ उस दिन क्या हुआ था। पापा मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी एक एक बात सच है। पापा मम्मी सोच नहीं पा रहे थे अब उन्हें क्या करना चाहिए। पापा ने पुलिस अंकल को बुलाया और मुझे वापस सब कुछ बताने के लिए कहा। मैंने वैसा ही किया, एक एक बात मैंने बता दी, लेकिन इस बात पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। तभी पुलिस अंकल को कॉल आया कि हमारी उसी बिल्डिंग से सुबह से 3 बच्चे गायब हैं। जैसे ही ये बात मैंने सुनी मैं तो डर से रोने लगा। पापा ने कहा, एक बार 14वीं मंजिल देखनी चाहिए आपको। पुलिस अंकल तो कुछ नहीं बोल रहे थे, उन्हें ऐसी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो और पापा बिल्डिंग की तरफ रवाना हो गए।
1 महीने बाद, मैं नहीं जानता वहाँ ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने पूरी बिल्डिंग से लोगों को निकाल दिया। मेरा दोस्त और बाकी 3 बच्चे सही सलामत मिल गए और जो मैंने पुलिस अंकल को कहा था वही सब उन्होंने भी कहा। जो भी हो, उस बिल्डिंग में अब कोई भी रहता। मेरे साथ जो हुआ उनके बाद तो हम एक बार भी अपने घर भी गए, हमारे घर का आधा सामान भी वही पड़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।